ऐसे भारत की जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बात कही कि 2000 किलोमीटर की जमीन जो है भारत की कब्जे में चली गई चीन के। उन्होंने ये कहा कि ये भ्रमित है यात्रा, भ्रमित करने वाली यात्रा है, बीजेपी ने विपक्ष के लिए कहा। तो ये तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप। मैं अब बातचीत शुरू करूंगा, एक एक बात जो कोई कहना चाहेगा मैं जरूर आता जाऊंगा। जी कांग्रेस। पहले तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरुआत करनी पड़ी? आज देश में जो एक नकारात्मक माहौल है, गरीबी, बेरोजगारी, इसके लिए भारत जोड़ो। हमने सोचा था इतने कम लोग जुड़ेंगे, शायद कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा जनता जुड़ रही है, आप देख सकते हैं और आप साथ में चल सकते हैं। और जहां तक रही चीन की बात, 2000 स्क्वायर किलोमीटर, अब तो गूगल मैप में भी 2021 का मैप उठाइए, जिसके पास जनता के पास गूगल मैप है जाके देखिए, वहां ब्रिज के ब्रिज दिख रहे हैं, रोड दिख रही है, सड़कें दिख रही हैं, वहां उनके मिसाइल के साइलोज दिख रहे हैं। लेकिन मोदी जी जब हमारे 20 सैनिक मरते हैं तो कहते हैं न कोई आया था न कोई आया हुआ है, और क्लीन चिट दे दी चाइना को। वो क्लीन चिट लेके चीन आज जाके दिखाता है कि भारत तो अपने आप कुछ हम गए नहीं है। जो एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जी बट जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो सभी देशवासियों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, अभी कांग्रेस ने कहा कि चीन के हिस्से में दिख रहा है कि वहां पर ब्रिज हैं, वहां पर मिसाइलें हैं, वहां पर गांव बसे हुए हैं। मतलब चाइना ने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और आज मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी साहब ने क्या कहा था? नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स। और हम इसी पॉलिसी पर चलते रहे हैं। 70 साल तक इन्होंने देश की सीमाओं का विकास नहीं किया। 8 साल में आकर प्रधानमंत्री जी ने देश के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां सड़कें बनवाई है, रोड बनवाए हैं, ब्रिज बनवाए हैं। और इसी कारण चाइना बौखला गया है और यह चीन के एजेंट की तरह बाकी सारी बात सही थी। जहां पे आपने एक सेंटेंस बोला मैंने वहां से माइक हटा लिया, क्योंकि वो ठीक नहीं। विपक्ष का काम है। विपक्ष ओके वन आरोप लगा रहे हैं। राइट, ये कहिए झूठे आरोप हैं, आरोप झूठे हैं, ये कहिए। ये मैं ले लूंगा। चीन की कठपुतली की तरह इस देश के अंदर भारत की देशभक्त सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और जो कार्य हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मैंने ले लिया बात। चलिए, देखिए चीन को पता चल गया है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन अपनी जय जयकारें करवा रहा है। चीन और पाकिस्तान हाथ मिला चुका है। अब बांग्लादेश, भूटान जैसे देश भी भारत का साथ देने से पहले नपी तुली भाषा बोलते हैं कि कहीं चीन नाराज न हो जाए। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर विपक्ष का नेता कोई बोला होता कि न हमारे देश में कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है हमारे इलाके में, तो क्या होता? कभी गलवान, कभी तवांग, कभी कुछ हमारे सैनिकों को मार कर चले जाते हैं। हमारे सैनिक जैसे मन में आता है वैसे जवाब देते हैं, लेकिन हमारी सरकार एक रिटेलिएट नहीं करती, जवाब नहीं देती। प्रधानमंत्री जी के नाम पर मुंह में चीन का नाम नहीं आता। देखिए प्रतीक जी, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर चीन के एजेंट हैं। भारतीय सेना ने घुसकर पीटा है। यहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट गई। सोचिए कितना दुर्भाग्य है, इस देश का विपक्ष चीन के हाथों में खेल रहा है। राइट मैं आ रहा भैया जी चीन की बात चल रही थी, अभी ये भी बता रहे थे। देखिए चीन क्या कर रहा है, वो हमारी सेना जो है उसका जवाब दे देगी। हमें इस पर कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है। हमारी सेना पे हमें पूरा भरोसा है। मगर विपक्ष की पार्टियां का फर्ज बनता है कि जो है सरकारों को आईना दिखाए। आप तो भारत जोड़ो यात्रा बता रहे हैं। मैं तो भारत जोड़ो की बात कर रहा था। अभी तक 56 इंच के सीने की बात हो रही थी भैया जी। मैं आज कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर का रास्ता जो लोग कार से नहीं पाट सकते उसने पैदल नाप दिया। उसकी छाती 60 इंच की है भैया जी। मैंने 60 इंच। अभी तक तो 56 इंच की बात हो रही थी। इन्होंने बताया कि आज राहुल गांधी का सीना जो है इन्होंने 60। तो आप यात्रा में शरीक हुए थे? भैया जी मैं आज शरीक भी हुआ था और मेरे घर के पास से निकल के गई थी यात्रा। उसमें हजारों लोग थे भैया जी। मगर एक ही बात देखी भैया जी, मैंने कोई कुछ नहीं देखा। मैंने उसमें पूरा भारत देखा भैया जी।
उसमें सब समाज के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। अच्छा, आपने कैसे पहचाना? मैंने पहचाना भैया, कपड़ों से भी पहचाना और लोगों को भी पहचाना, जो लोग आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जी। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष हमारा बुलंद हो, आवाज उनकी मुकम्मल हो, लेकिन यहाँ पर यह समझना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। शाहीन बाग में जब आंदोलनकर्ता बैठे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंदोलन जो करने के लिए कुछ वार्ताकार नियुक्त करे थे कि आप उनसे बातचीत करें। वहां पर आग में घी डालने का काम किसने करा था? जब एक वार्ता का सिलसिला शुरू हो गया था, वहां पर किसने बात करी थी कुर्बानी देने की? यहाँ पर सेना के शौर्य में किसने सवाल उठाए थे? सर्जिकल स्ट्राइक को किसने सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया था? यह बात समझनी पड़ेगी। देश हम सबका है, किसी ने पूछा नहीं कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, लेकिन यहाँ पर आप रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई पे सरकार को गहरी बात समझ आती है, लेकिन भारत चीन के मामले में सेना का समर्थन करना पड़ेगा, यह किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। मैं आ गया। और भैया कैसे हो? कहाँ से आना हुआ? पानीपत से जी। पानीपत से। बताओ क्या नाम हो गया? नीरज जी। नीरज नाम हो गया है ना जी? तो दूसरा बोलता तो कहता नीरज जी। मैंने हरियाणा का आदमी अपने यहाँ लगा लेता हाथ में कि नीरज जी। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है भाई हरियाणा, हर मामले में अच्छा लगता है मुझे। तो बताओ नीरज जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बेरोजगारी मुद्दा है। बीजेपी क्या हुआ? बीजेपी ने बेरोजगारी कर दिया हरियाणा में, इतने 70% युवा बेरोजगार फिर रहे। 70% युवा। अच्छा, तो सारे लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 70 सालों से कांग्रेस के राज में, और आज होगी बेरोजगारी। अभी आप देख लीजिए, अगर ये बेरोजगारी की बात करेंगे, बोलेंगे एजेंट है, क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहते, इनके कान बंद हैं, इनके आगे मुखौटा लगा हुआ है, ये जानना ही नहीं चाहते, जनता से बात ही नहीं करना चाहते। बेरोजगारी और ये मुद्दे उठाने ही नहीं चाहते, हर चीज में बताएंगे कि एजेंट है, किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। इतने गुस्से में क्यों हैं आप? आइए भारत जोड़ो यात्रा में, चलिए मुस्कुराइए और देखिए जनता क्या कह रही है आपको। आइए मुस्कुराइए और देखिए कि जनता क्या कह रही। कहाँ से आना हुआ भाई? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सासाराम से। बिल्कुल एकदम बॉर्डर से, यूपी के है ना जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेन मुद्दा है महंगाई। मेन मुद्दा है महंगाई जी। महंगाई इतना काफी बढ़ गया है कि हम लोग रहना मुश्किल हो रहा है, थाली महंगी हो गई है ना? महंगाई मुद्दा है जी। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए आप? सर इंद्रेश मिश्रा, रहता हूँ दिल्ली में, लेकिन हूँ जौनपुर का। पहले भी शो में आए हैं आप? हाँ, शक्ल आपकी पहचान नहीं लगती। जो एक बार शो में आ जाता मुझे पता चल जाता कि वह मैं परेशान बने, व्याकुल ना हुई। कौन है वो जो व्याकुल है? वो उस पर बात में होगी पहले। हाँ जी सर, हम पूर्वांचल जौनपुर से हैं और हम इस टाइम पे ऐसे घिर गए हैं जौनपुर वाले कि कोई भी विकास का कार्य जौनपुर में नहीं हो रहा है। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि वहां पर जो सरकार, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, देखने के लिए बनारस में विश्व सुंदरी बना दिया है, लेकिन जौनपुर में देखने जाओ तो सड़कें ऐसी टूटी हुई है कि लोग गिर पड़ते हैं। समझ में नहीं आता कि ये सड़क है कि गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क पे गड्ढा है। तो इस समय ये हालत हो गई है जौनपुर सिटी की कि लोग वहाँ पे जाना भी दुश्वार समझते हैं। जी आइए, आगे आ जाइए, इधर आइए जी। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम शालिनी है, मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से जी। तो शालिनी जी कैसे आना हुआ इधर? हाँ, बना लीजिए, फोटो बना लीजिए। घूमने आई हूँ सर। हैं? घूमने आई हूँ। हाँ, अच्छा, इसको कहाँ डालेंगी? कहाँ इसको जो खींचा है? इंस्टा पे डालेंगे। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, ये भी डाल दीजिएगा। ये भी डाल देना। आप पूछिए, मुद्दा बताइए। मुद्दा ये है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि जरा शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ करें। शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ करें। शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करें। पिछले 5 साल से उनके लिए कुछ नहीं किया गया है जी। शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करें, गेस्ट टीचर्स जो हैं उनके लिए। हाँ भाई, कैसे वहाँ ऊपर कितने पहुँच गए? मैंने कोई बात नहीं, खड़े रहो। क्या नाम है? गोलू। हाँ, गोलू। क्या नाम है? गोलू। गोलू। कहाँ से आना हुआ? हरियाणा, फरीदाबाद। हरियाणा, फरीदाबाद से जी। बताइए। क्या बताऊं? पूरा ही नाम कटा दोगे क्या? एकदम हरियाणा का है तो अब आज ऊपर भी खड़े हो, पूछना भी नहीं है। रमीज आ जाओ। क्या है? मैं देख रहा था क्या शूटिंग होती है। जी
हाँ जी, हाँ जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपके बाल असली है या नकली है सर? मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सर, प्लीज बता दें। तुम्हें क्या लगता है, ये असली है या नकली है, क्या लगता है? मुझे तो सर असली लग रहा है, लेकिन मतलब तुम्हें लगता कि एक एक बाल पहले खींच के दिखाएं कि ये असली है कि नकली है कि अच्छा मान लो अगर ये नकली है तब भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, नकली है तो फर्क पड़ता है। आदमी असली है कि नकली है? आदमी असली है नकली है? फर्क पड़ता है। क्या कि आदमी असली है या नकली है? तो फिर तो बालों का क्या है? तुम्हारी नजर से बालों पे है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी, इसके लिए। तो आप देख लिया, छू के देख लो। हाँ सर, नहीं, अगर तुम्हारी हिम्मत गवारा दे तो हाथ लगा के देखो। देख लिया सर, देख लिया। क्या नकली बाल कहाँ से होते हैं? असली है सर। सॉरी सर। भगाए वहाँ? नहीं सॉरी। मैं आता हूँ। क्या बोलो? तुमने तो आज बहुत बढ़िया सवाल पूछा है।